दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी। तो कहानी स्टार्ट होती है मॉल में। मॉल में रात का समय है और नाइट वॉचमैन बहुत डरा हुआ है। किसी खान को कॉल कर कर कह रहा है, किसी विष्णु को बुलाओ, मैं खतरे में हूँ। तभी फ़ोन कट कर वो पीछे देखता है। वहाँ कोई चुड़ैल थी। वो बहुत डरा हुआ था। वो जैसे तैसे पार्किंग तक आता है, गाड़ी में बैठता है, मगर वो आत्मा उसका पीछा करती है। उस वॉचमैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरता है। क्या था उस क्या मॉल में? किसकी आत्मा थी वो? उस वॉचमैन को उसने क्यों मारा होगा? तो देखते हैं आगे। अब 8 दिन बाद उसी मॉल में आता है विष्णु। सेक्रेटरी उसे खान के पास लाता है। अब इस मॉल के 4 ऑनर्स थे जो फिलहाल बहुत परेशान थे, क्योंकि बाहर खबर फैल चुकी थी कि यहाँ पर भूत प्रेत है, अब मॉल बंद हो जाएगा, ऐसा उन सबको लग रहा था। अब खान सर विष्णु को ये बातें बताता है, फिर भी विष्णु यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार होता है। अब वो सेक्रेटरी की मदद से अपना सामान लॉकर में रख वॉचमैन का यूनिफॉर्म पहनने के लिए लॉकर रूम में जाता है और वहाँ पर एक छोटी लड़की उसे दिखती है जो थोड़ी डरी हुई थी, मगर देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो कोई आत्मा ही है। अब विष्णु स्टार्टिंग में मरे वॉचमैन का सामान देखता है और मॉनिटर रूम में आता है। अब रात हो गई थी। पूरे मॉल में विष्णु और सेक्रेटरी राणा दोनों ही थे। अब विष्णु राणा को कहता है, एक राउंड मारकर आओ। विष्णु मॉनिटर रूम में ही था और राणा बाहर मॉल में राउंड मार रहा था। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला देख राणा अंदर जाता है। वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती है, मानो कोई छोटे बच्चे चिल्ला रहे हो। राणा थोड़ा डर जाता है और उस पर कोई हमला कर देता है। अब इधर विष्णु राणा को ढूंढता हुआ स्टोर रूम में आता है। उसे भी डरावनी आवाज़ें आती है। वो डर के मारे इधर उधर देखता है, मगर वहीं गिर जाता है। अब सुबह विष्णु की जब नींद खुलती है तो वो वहीं स्टोर रूम में था। विष्णु खान सर से कहता है, सर राणा गायब हो गया, यहाँ कुछ तो है। तब खान सर कहता है, कुछ भी नहीं, राणा बेवड़ा है, शराब पीकर कहीं गिर गया होगा, होश आएगा तो आ जाएगा। आज मॉल में पार्टी है, उसकी तैयारी करो। अब रात में मॉल में पार्टी थी। बहुत से लोग यहाँ आए थे। 2 दोस्त थे जो एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। एक वहाँ से चला जाता है, फिर भी कोई तो था जो दूसरे को सता रहा था। पर कौन था? आखिर कितनी आत्मा है इस मॉल में और किसकी? अब यहाँ आई थी ऐना। ऐना के डैड ने ही ये पार्टी दी थी, मगर ऐना बहुत नर्वस थी। आज उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी थी, मगर उसके डैड को इस बात का कोई गम नहीं था। ऐना बहुत ज़्यादा शराब पीकर मॉल के टेरेस पर जाती है और उसे यहाँ एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखती है। इधर विष्णु भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो हर जगह पहरेदारी करता है। तभी वो मॉल के सेंटर में आता है, जहाँ एक जला हुआ पेड़ था। वो बहुत ही डरावनी जगह लग रही थी। वही झाड़ियों में अजीब सी आवाज़ें आती है। विष्णु उस आवाज़ की ओर बढ़ता है तो उसे वहाँ एक छोटे बच्चे का कंपास दिखता है जो बहुत ही पुराना हो गया था। विष्णु उस कंपास के पास जाता है तो उसे वहाँ पीछे बहुत बड़ी आग लगी दिखती है। वो डर जाता है, मगर वहाँ असल में कोई आग लगी ही नहीं थी। अब विष्णु उस कंपास को लेकर वहाँ से चला जाता है मॉनिटर रूम में और उस डब्बे को खोलता है तो उसे उसमें कुछ छोटे बच्चों के खिलौने दिखते हैं, जैसे कंचे और कुछ सामान। उस कंपास में एक तस्वीर भी उसे मिलती है। ये तस्वीर थी मिल लाइन होम की, यानी अनाथ आश्रम के बच्चों की। विष्णु कंप्यूटर पर ये सर्च करता है तो उसे ये समझता है कि मॉल बनाने से पहले इस जगह पर एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, जिसमें आग लग गई थी। उस आग में 21 लोग जलकर मर गए थे और एक छोटा बच्चा गायब हुआ था। विष्णु ये सब देख बहुत चौंक जाता है और तभी उसे एक कॉल आता है। वो बातें करते करते टेरेस पर आता है तो उसे दिखती है ऐना, जो टेरेस से कूदने वाली थी। विष्णु उसे बचा लेता है, मगर ऐना का बिहेवियर कुछ अलग है, जैसे वो ऐना है ही नहीं। वो विष्णु से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए आजू?
तुम्हें यहाँ नहीं आना था। वो दोनों कुछ बोल पाते तभी वहाँ आता है ऐना का पियोंसे और वो पार्टी करने नीचे आते हैं। अब यहाँ पार्टी में नाच गाना चलता है। इधर ऐना और उसके 3 दोस्त पार्टी के अलग बाहर ही मस्ती कर रहे थे। इधर विष्णु को समझ जाता है कि उन 21 लोगों की आत्मा ही यहाँ मॉल में होगी। अब यहाँ मॉल का एक ऑनर पार्टी में शराब पी रहा था। तभी उसे वहाँ बहुत भयानक सा कुछ दिखता है और वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वही सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। अब इधर ऐना और उसके पियोंसे में झगड़ा होता है। वो वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ उसका पियोंसे आरजे अकेला एक रूम में फंस जाता है। ऐना के पीछे अब उसका दोस्त सैम चला जाता है। अब ऐना की तीसरी दोस्त त्रिशा स्केटिंग कर रही थी तो उसे एक छोटे बच्चे की आत्मा देखती है। इन चारों पर भी ये आत्माएं नजर रखी हुई थी। क्या होगा अब आगे? इधर पार्टी से बाहर दूसरा ऑनर उस पहले ऑनर को ढूंढने जाता है। इधर त्रिशा को एक छोटा बच्चा दिखता है। वो उसके पास जाती है और बहुत बेरहमी से मारी जाती है। इधर जेडी अभी तक उसी रूम में फंसा था। उसे कुछ आवाज़ें आती है। जेडी को लगता है सैम ही उसे डरा रहा होगा, मगर वहाँ सैम था ही नहीं। सैम तो ऐना के पीछे चला गया था। अब जेडी बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे कोई कबड़ में ढकल देता है। अब जेडी कबड़ में फंस गया था। उसे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है, मानो कुछ छोटे बच्चे खेल रहे हो। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है मगर बाहर निकल पाता नहीं और उस पर कोई हमला कर देता है। तभी वहाँ विष्णु आता है। कब्र से बाहर लटका हुआ जेडी का हाथ देखता है तो जेडी मर चुका था। अब यहाँ सैम आता है और जेडी की लाश देख बहुत रोता है। यहाँ ऐना आती है। विष्णु इन दोनों से कहता है ये जगह सेफ नहीं, जल्दी चलो यहाँ से। इधर पार्टी खत्म हो गई थी। सब लोग घर वापस जा रहे थे। अब इधर खान सर भी मॉल से बाहर निकल रहे थे। इधर विष्णु, सैम और ऐना त्रिशा को ढूंढते हैं तो इन्हें त्रिशा की भी लाश मिलती है। खान सर को दिखती है उस पहले ऑनर की लाश। वो भागता हुआ आकर ऐना के डैड और उसकी सौतेली माँ को ये बातें बताता है। यहाँ ये समझ आता है कि ये आत्माएं बदला लेना चाहती थी। पार्टी में बहुत से लोग आए थे मगर कोई नहीं मारा। इस मॉल के 4 ऑनर थे। जो अभी मारा गया पहला ऑनर उसी का बेटा था। जेडी और ऐना की सौतेली माँ भी ऑनर ही थी जिसकी बेटी थी त्रिशा। इस मॉल का तीसरा ऑनर था खान सर जिसका बेटा है सैम और ऐना के डैड है चौथे ऑनर। अब सब लोग पार्टी कर कर यहाँ से चले गए मगर इस मॉल में फंसे हुए थे अभी भी ये बचे हुए लोग, ऐना और उसके डैड, उसकी माँ, खान सर और सैम। इनके साथ विष्णु भी था। इन लोगों से विष्णु कहता है यहाँ 3 लोग मारे गए, किसी इंसान ने उन्हें मारा नहीं। जल्दी से भागो यहाँ से, यहाँ बहुत सी आत्माएं हैं। मगर जब तक ये बाहर भागते मॉल में ये 6 लोग लॉक हो जाते हैं। क्या ये 6 लोग बच पाएंगे? अब मॉल की लाइट भी बंद हो गई थी। ये 6 लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। यहाँ से निकलने के लिए वो सोच रहे थे। अब एक जगह लिफ्ट चालू दिखती है। ये सब लिफ्ट में जाते हैं मगर लिफ्ट 4th फ्लोर पर ही जाती है। ये सब लोग भागते हैं मगर कहीं भी पहुँचते नहीं। ऐना की सौतेली माँ अलग से भागती है। सब एक जगह रूम में फंस जाते हैं और बाहर ऐना की माँ को आत्माएं डराकर बहुत ही बेरहमी से जलाकर मार देती है। इधर सब लोग डरे हुए बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। अब ये 5 लोग बचे थे जो मॉल में अंधेरे में खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे। अब खान सर खुद के बेटे सैम को लेकर किसी इमरजेंसी एग्जिट से बाहर जाने का सोचते हैं। इन पर ऐना के डैड सहानी उस पर चिल्लाते हैं। तब खान सहानी से कहते, सहानी और खान सर में लड़ाई होती है। लड़ाई में खान सर उससे कहता है अगर उस रात हमने वो गुनाह नहीं किया होता तो काश आज हम यहाँ फंसे नहीं होते।
और इतने में अचानक से वहाँ बहुत से छोटे बच्चों की आवाज़ें घूमती है। सैम पर हमला होता है और सैम मर जाता है। अपने बच्चों को मरा देख खान सर और ज़्यादा पागल होता है और सहाने को मारने लगता है। कहता है, हमारी गलती की सज़ा हमारे बच्चे को मिली, हम मर जाएंगे। मैं तुम्हें कह रहा था कि ऐसा नहीं करते। खान सहानी को मारने लगता है। खान के डर से सहानी ऐना को लेकर भागता है। विष्णु भी उनके पीछे आता है और खान को आत्माएं घेर कर मार। अब खान सर का भी बहुत बुरा अंत हो गया था। अब सहानी, ऐना और विष्णु इमरजेंसी एग्जिट से भागने लगते हैं। तभी विष्णु को मिलती है एक छोटे बच्चे की आत्मा। वो विष्णु से कहती है, अज्जू तुम तो बच गए और हमें भूल गए। उन दो लोगों ने आश्रम के जगह के लिए माँ को, यानी नन जो आश्रम संभालती थी, उसे सताया। माँ नहीं मानी तो उन लोगों ने आश्रम में ही आग लगा दी। तुम जैसे तैसे भागकर बच गए, मगर हम सब उस आग में जलकर मर गए और भटक रहे हैं। उस बच्चे की आत्मा की बातें सुन विष्णु को याद आता है, जब से वो यहाँ आया है उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसे पुरानी चीज़ें मिलती रही जो वो आश्रम में यूज़ किया करता था। वो कंपास किसी और का नहीं, विष्णु का ही था, जो वो बचपन में आश्रम में यूज़ करता था। उसे कुछ चॉकलेट के रैफर्स मिलते थे जो विष्णु आश्रम में खाया करता था। यानी ये आत्माएं विष्णु को याद दिलाना चाहती थी कि वो भी इसी आश्रम का बच्चा है। विष्णु सहानी को मारने लगता है। कहता है, क्यों किया ऐसा? इतने बच्चों की जान क्यों ली? सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना घिनौना काम क्यों किया? विष्णु रोने लगता है। सहानी उससे माफ़ी मांगता है, मगर बच नहीं पाता। नन और उस 21 बच्चों की आत्मा आकर सहानी को जलाकर मार देती है। अब बच्ची ऐना, उस पर भी आत्माएं हमला करती है, मगर विष्णु कहता है, प्लीज़ इसे मत मारो, इनके पेरेंट्स की सज़ा इन्हें मत दो। पहले ही 3 मासूमों को तुमने मार दिया। अब विष्णु और ऐना बच जाते हैं और 21 बच्चे और उस नन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मॉल बनाने के लिए, ज़मीन के लिए बेचारे अनाथ आश्रम के बच्चों की जान लेने वाले उन ऑनर्स और उनके बच्चों को ही इन आत्मा ने मार दिया था। इस कहानी से हमें ये समझता है कि अपने कर्मों का हिसाब कहीं ना कहीं देना पड़ता है और अपने बच्चों को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।